आए हैं लोकोमेटिक वर्कशॉप। किस किस्म के इंजन यहाँ पर रिपेयर होते हैं और कौन कौन से काम यहाँ पर होते हैं आज हम आपको दिखाएंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज हम रेलवे वर्कशॉप में मौजूद हैं। नाज़रीन, इसकी भी एक जो है वो पुरानी हिस्ट्री है, ये कब से बनी और यहाँ पर कितनी सारी ट्रेन्स आती हैं। 1912 में जो है ये अंग्रेज़ों के दौर में जो है वो वर्कशॉप बनी और अब यहाँ पर जो है वो कराची से, कोयटा से, पेशावर से, मुल्तान से, सब जगह से ट्रेन्स यहाँ पर लाहौर में आती हैं और वो यहाँ पर रिपेयर होती हैं और उनकी क्या टाइम लिमिट है, वो कितनी टाइम के लिए आती हैं और रिपेयर करके जो है वो वापस जाती हैं। आइए हम वर्कशॉप के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये रिपेयर किस तरह होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद खालिद साहब। हम इनसे पूछते हैं कि ये लोको इनके पास आया है ट्रेन का और ये रिपेयर होने के लिए आया है, तो इसका क्या क्या काम होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, आप मुझे बताएं कि ये लोको आपके पास आया है, इसकी हालत तो बहुत ख़राब है। अब इसका जो है वो मरम्मत होने वाली है, तो क्या क्या काम होने वाला है इसका। ये एक्चुअली अभी इस टाइम तो नॉमिनेटर रिपेयर पे आया हुआ है, मतलब तो इसकी जो है ना अल्टरनेटर की जो आउटपुट है वो समटाइम जो है ना डिस्टर्ब हो जाती है, तो हम इसको अभी अटेंड कर रहे हैं। तो ये इसका चैनल है पूरा, केबल ट्रेस को कहते हैं हम। तो इसमें पूरा जो है ना नेटवर्क है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का, तो इसको रिमूव करवा के पूरी इसकी मतलब इंस्पेक्शन होगी, क्लीनिंग होगी। तो उसके बाद जो है ना इसका जो मतलब रेगुलेटर फॉल्ट आ रहा है उसको रेक्टिफाई करने के बाद दोबारा इसको हम यहाँ पे टेस्ट करेंगे। उसके बाद ये शेड में चला जाएगा, वहाँ पे फिर ये इसके साथ अपना ट्रेन के साथ इसको लगा के तो फिर ट्रायल होगा इसका। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। जी तो नाज़रीन, हमने आपको दिखाया कि ट्रेन जो आती है वो किस हालत में होती है, तो अब मैं आपको उसका इंजन भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरे पीछे ये इंजन है, ये खुला हुआ है, ये इस हालत में होता है और फिर इसकी जो है वो रिपेयरिंग स्टार्ट होती है। जी तो आपने देखा कि इंजन जो है वो खुला हुआ, मैंने आपको दिखाया कि वो किस हालत में होता है। उसके बाद में इसको रिपेयर करने के बाद ये देखें, ये इंजन इस तरह से रिपेयर करने के बाद इसको बंद कर दिया उन्होंने, क्योंकि अब ये जो है वो रिपेयर हो चुका है और अब आगे इसका प्रोसेस होगा। आप मुझे ये बताइएगा कि ट्रेन मैंने अभी देखी जिस तरह इसका इंजन खुला हुआ था, इंजन रिपेयर हो रहा था, उसके बाद में इंजन इसका बंद कर दिया गया। मुझे ये बताएंगे आपके पास आती है और ये कितनी महीने में कितनी आपके पास ट्रेन्स आती हैं जो आप इनको रिपेयर करते हैं। ये मैडम इसके दो तरह के यूनिट हमारे पास आते हैं। एक होता है ओवरहालिंग, ठीक है। अभी तक ओवरहालिंग में हमारे पास जो है 12 लाख किलोमीटर जो ट्रेन रन कर चुका है उसकी मेजर ओवरहालिंग हमने की कम्प्लीटली ए टू जेड। उस सूरत में जो है ना पूरा इंजन खुलता है, एक एक स्प्रिंग से लेकर एक एक बेरिंग से लेकर एक एक इलेक्ट्रिकल आइटम जो है ना मेरी क्वालिफाई होता है और वो जो है ना पूरा असेंबल होते होते हमारा जो मेन टारगेट होता है महीने में 3 लोकोमोटिव होते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास नॉमिनेटिंग रिपेयर में इंजन आते हैं। नॉमिनेटिंग रिपेयर से मुराद ये कि जो इंजन हमने मेजर ओवरहाल में रिपेयर कर दिए उसमें अगर छोटी मोटी रिपेयर कोई इस तरह आ जाती है जो रनिंग स्टाफ वाले अटेंड नहीं करते, तो वो इंजन हमारे पास आता है, वो हम रेक्टिफाई करते हैं। उसको रिपेयर करने के बाद वो हम बाहर निकालते हैं। ओवरहालिंग के हवाले से मैडम मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जिस तरह ये देखें इसमें अब अंडर ट्रक सेक्शन खुल गया, ठीक है, इसमें लगा ये पूरा अंडर ट्रक सेक्शन जिस तरह ये देख रहे हैं जिसमें स्प्रिंग लगे हैं ये पूरा डिसमेंटल होगा। ठीक है। डिसमेंटल होने के बाद इसकी प्रॉपर हमारे पास टेस्ट स्टैंड लगे, इन स्प्रिंग के जो है ना कंप्यूटराइज टेस्ट स्टैंड है। ठीक है। उस पर स्प्रिंग की टेंशन चेक की जाएगी। जो एक्सल जो है हमारा ये एक्सल प्रॉपर क्वालिफाई होते हैं। ट्रैक्शन मोटर जो है वो कंप्लीट खुल के उसकी इंटरनल जो है ना रेजिस्टेंस वगैरह चेक होके फिर उसका रनिंग टेस्ट लिया जाता है, ट्रायल लिया जाता है मुकम्मल। उसके बाद एक एक व्हील को दोबारा असेंबल करके अलग-अलग टेस्ट करके इसको दोबारा फिट किया जाता है। जब इंजन मुकम्मल कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं।
पूरे कंप्लीट लोड के साथ 3000 हॉर्स पावर अगर इंजन है तो 3000 हॉर्स पावर के साथ, अगर 2000 हॉर्स पावर इंजन है तो 2000 हॉर्स पावर के साथ हम पूरा 1 घंटा इसको लोड टेस्ट करते हैं। ठीक है। लोड टेस्ट करने के बाद हम फिर ट्रायल पे भेजते हैं। ठीक है। ट्रायल करने के बाद इसको फाइनल हम शेड को डिस्पैच करते हैं। ठीक है। और वो इंजन 6 साल तक रनिंग करता रहेगा। और इसका जो नेक्स्ट जो हमारे पास ZC लोकोमोटिव वो किलोमीटर बेस है। जिस तरह अभी हमने ओवरहालिंग की है 12 लाख किलोमीटर, जब 16 लाख किलोमीटर पूरे होंगे उस इंजन के, तो उस इंजन को हम दोबारा इस तरह डिसमेंटल करेंगे और पूरा कंप्लीट खुलेगा डीजल यूनिट समेत, और सारी चीज़ें जो है ना फिर नए सिरे से क्वालिफाई होंगी। ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रिकल असेंबली है हमारे पास, ठीक है। ये सारी असेंबलियाँ नीचे आ जाती हैं। नीचे आने के बाद इसकी एक एक आइटम की रेजिस्टेंस, ठीक है, प्लस इसकी जो है ना वोल्ट एम्पेयर सारा कुछ चेक होके जदीद तरीके से तकरीबन सारे जितने भी हमारे पास कैलिब्रेशन मीटर है उससे हम रीडिंग लेते हैं, उसको क्वालिफाई करते हैं। अगर कोई चीज़ इसमें डिफेक्टिव है तो हम उसको रिप्लेस करते हैं। ठीक है। अगर अकॉर्डिंग टू मैनुअल जो है, जो इसकी बुक है, अगर उसके मुताबिक उसकी लाइफ अभी है और रीडिंग इसकी सही आ रही है तो उसको दोबारा क्वालिफाई करके उसको ओवरहाल करके गाड़ी में लगा। अच्छा, मुझे मीन्स ये कि इसमें जितने भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपार्टमेंट इक्विपमेंट है ये वाला। वो, हाँ, इसमें इसको हम प्रॉपर जो इंडस्ट्रियल अल्कोहल है उससे उसकी सफाई करते हैं। ये हमारा एक्साइटेशन पैनल है, मेन पूरा लोकोमोटिव उसका एक्साइटेशन पैनल है। ये बैटरी चार्जिंग सर्किट है। ये पूरा कंप्लीट उतरेगा, इसको हम अल्कोहल से साफ करेंगे, दोबारा मीटर से एक एक रीडिंग चेक करेंगे और उसके दोबारा जो है ना फिट करके फिर लोकोमोटिव पे लगेगा। ठीक है। ये अभी क्लीनिंग के लिए और ओवरहालिंग के लिए इस गाड़ी का उतरा हुआ है। ठीक है। ये जो सामने लोकोमोटिव है 6304, ये 6404, ये इस गाड़ी का उतरा हुआ है। ठीक है। ये क्वालिफाई होके इस पे दोबारा लग जाएगा। तो फिर कितना टाइम लग जाएगा इसको? इसका ये महीने में हम 3 यूनिट करते हैं। टोटल जो हमारा मैक्सिमम कैपेसिटी है लोकोमोटिव शॉप की, 3 लोकोमोटिव हम महीने में मेजर ओवरहाल के तैयार करते हैं। ये हमारे लोकोमोटिव का व्हील है। एक लोकोमोटिव में 6 व्हील होते हैं, एक एक व्हील के ऊपर एक ट्रैक्शन मोटर लगा होता है। ये कंप्लीट व्हील जो है ना पूरा डिसअसेंबल होता है। इसकी एक एक चीज़ क्वालिफाई होती है, ट्रैक्शन मोटर से लेकर सारा। और जब ये व्हील क्वालिफाई होके सारी चीज़ें क्वालिफाई हो जाती है, यहाँ पे प्रॉपर हमारे पास ये टेस्ट स्टैंड बना हुआ है। टेस्ट स्टैंड भी बना? टेस्ट स्टैंड बना हुआ है, कंप्यूटराइज टेस्ट स्टैंड है। इस पे ये व्हील लग जाता है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे। और इसका पूरा ट्रायल होता है, 3 से 4 घंटे रख के इसको प्रॉपर ट्रायल करते हैं। इसकी वाइब्रेशन चेक होती है, इसका यानी कि कंप्लीट जितनी भी चीज़ें किसी जगह से लीकेज तो नहीं हो रही, कंप्लीट यहाँ पे चेक हो, यहाँ पे कंप्लीट ट्रायल टेस्ट होता है। ठीक है। और दूसरा मैडम, ये अब कंप्लीट ट्रक है, ये खुलने वाला है। ये खुलने वाला है। ठीक है। इसमें ये 2 बोगियाँ होती है इसमें 2 बोगियाँ, एक ये नहीं, एक बोगी ये है, दूसरी बोगी और होगी, फिर लोकोमोटिव कंप्लीट। ठीक है। एक बोगी में हमारे 3 व्हील होते हैं। 3 व्हील होते हैं। ठीक है। ठीक है। ये डिसमेंटल होगा। अच्छा, ये ट्रक किस शेप में बना हुआ है? ये इसकी ये बैटरी बनी है इसकी? नहीं, ये मैडम मोटर है। ठीक है। ये मोटर है। ये इसके अंदर गेयर लगा हुआ है। ये गेयर है। ठीक है। इसका पिनियन इसके साथ अंगेज होते हैं। जब ये मोटर घूमती है तो जो है ना इसके व्हील को घुमाता है। हर व्हील के साथ एक ट्रैक्शन मोटर लगा होता है और वो उसको घुमाता रहता है और जो है ना ये ठीक है। ठीक है। दूसरी हमारे पास एक स्टैंड ये लगा हुआ है स्प्रिंग का, जो मैं आपको बता रहा था। ठीक है। इसके जितने भी स्प्रिंग है, क्योंकि ये अंडर ट्रक में लगे होते हैं, एक एक स्प्रिंग ये इस मशीन पे चेक होता है। ये कंप्यूटराइज मशीन है। ये किस तरह से चेक होता है? ये पूरा व्हील ये पूरा इसके ऊपर फिट हो जाता है। ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे इसका एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है। उसके थ्रू ऑपरेट करके जो है ना इसकी रीडिंग ली जाती है और इसका पूरा ग्राफ बनता है। अगर इसमें किसी जगह पे भी नुक्स है या एबनॉर्मेलिटी है तो ये हम उतार के दूसरा लगा देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये इस तरह से इसके ऊपर रख लेते हैं? हाँ, इस तरह से इसके ऊपर रख देते हैं। यहाँ से प्रेस होता है। ठीक है, कि कितना लोड ये बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है। एक मैक्सिमम हमारे पास इसमें इसकी प्रॉपर लोड होती है।
ठीक है, वो उधर ये इसका ये प्रॉपर ये चार्ट लगा हुआ है। अच्छा, ठीक है, ये कैमरा से ये प्रॉपर इसका एक चार्ट बना हुआ है। ये चार्ट बना हुआ है। ठीक है। इसमें प्रॉपर वो हाँ 20 और 30 दोनों का चार्ट बना हुआ है, जिसमें इसकी रीडिंग लिखी हुई है। प्रॉपर स्क्रीन पे वो आ रही होती है, लैपटॉप पे, लैपटॉप से वो रीडिंग नोट करके फिर हम जो है ना वो कर देते हैं। ठीक है। इसका डीपीटी टेस्ट किया जाता है। फिर नेक्स्ट इसके जो है ना एक एमपीटी टेस्ट होता है, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। प्रॉपर जदीद मशीनों से वो टेस्ट होता है, और उसके बाद जब ये क्वालिफाई हो जाता है, इसमें कोई क्रैक नहीं होते, तब जाके हम ठीक है। ये मैडम डीजल यूनिट है, ये 6413 लोकोमोटिव का है। ये 54,161 आवर्स चला है। ठीक है। इट्स मीन्स ये मेजर ओवरहालिंग में हमारे पास आया है। ये पूरा कंप्लीट खुलेगा, इसका क्रैंक शाफ्ट खुलेगा, तकरीबन तमाम असेंबलियाँ, ये देखिए यहाँ पे सारी असेंबलियाँ खुल रही है। ठीक है। इसके बाद इसकी एक एक असेंबली क्वालिफाई होगी। ठीक है, जो पार्ट्स इसके डिफेक्टिव होंगे वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है। रिप्लेस विद न्यू वन। ठीक है। और जो पार्ट्स क्वालिफाई होते हैं वो दोबारा फिट होके तैयार होके डीजल यूनिट कंप्लीट तैयार हो जाता है, और फिर हम ठीक। यहाँ पे मैडम पूरा रिकॉर्ड है इन लोकोमोटिव का। सन 2014 से लेकर सन 2024 तक जितने भी ईयरली लोकोमोटिव टर्न आउट हुए वो यहाँ पे इंटर है। ठीक है। और यहाँ पे मंथ वाइज जो हमारे सन 2024 का जा रहा है, जिस तरह ये जनवरी में हमारा 11 लोकोमोटिव आउट हुए, ठीक है टोटल, और इसी तरह फरवरी में जो है ना 7 लोकोमोटिव आउट हुए। नाज़रीन, यहाँ पर कराची से, कोयटा से, पेशावर से, मुल्तान से, सब जगह से यहाँ पे ट्रेन्स आती हैं, और यहाँ आने के बाद जो है वो रिपेयर होती हैं। उनकी एक टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग में रिपेयर होकर ये वापस जो है वो चलने की हालत में चली जाती है। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।